हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर 22 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। यहाँ पर देखिए एक पुस्तक का नाम दिया गया है जिसका नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। ये निम्न में से किसका संस्मरण है ये आपसे पूछा गया था कल। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला ऑप्शन था, बराक ओबामा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहाँ देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP की आधारशिला रखी है? देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है इसकी आधारशिला हाल ही असम में रखी गई है। यहाँ पर देखिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है, उन्हीं के द्वारा यहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है और ये असम के जोगीघोपा में रखी गई है। इसकी आधारशिला कहाँ पर? जो असम में जोगीघोपा नामक जो क्षेत्र है वहीं पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। यहाँ पर देखिए अगर इस पार्क की स्थापना की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है। ठीक है, और 693.97 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पार्क से लोगों को जो है सीधे हवाई, सड़क और रेल और जलमार्ग कनेक्टिविटी की सुविधा मिल पाएगी, इसीलिए इसकी यहाँ पर स्थापना की जा रही है। इस पार्क का विकास भारत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है भारतमाला परियोजना, इसी के तहत इसका विकास किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसका पहला चरण 2023 तक पूरा हो जाएगा। ये सारी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF जो है इसका कौन सा संस्करण 22 से और 25 दिसंबर 2020 तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर आपका ये इसका छठा एडिशन है जिसका आयोजन वर्चुअली तरीके से किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और कब किया जाएगा? 22 से और 25 दिसंबर के मध्य इसका ये आयोजन किया जाएगा। छठा एडिशन इसका है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी हाल ही घोषणा की गई है जो यहाँ पर हर्षवर्धन जी हैं इनके द्वारा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पर दुनिया में जो है जो वैश्विक चुनौतियां हैं उससे निपटने के लिए और लोगों के कल्याण के कार्यों के लिए ही यहाँ पर जो है इसका आयोजन करवाया जाता है, जिसका पहला और द्वितीय जो मतलब कि संस्करण है उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, तीसरा चेन्नई में किया गया था, चौथा लखनऊ में, पांचवा कोलकाता में हुआ था और छठा जो है कोविड-19 की वजह से जो है ऑनलाइन यानी कि वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका लास्ट एडिशन जो है कोलकाता में आयोजित हुआ था, पांचवा वाला। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, भारत में प्रत्येक वर्ष शहीद पुलिस कर्मियों को याद करने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए किस दिन को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 21 अक्टूबर को। देखिए हर साल की बात ही, इस बार भी हाल ही में 21 अक्टूबर को ये यहाँ पर पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए पुलिस स्मृति दिवस मनाने के पीछे की अगर इतिहास को हम जानते हैं तो बात यहाँ पे 1959 की है, जब पूर्वी लद्दाख में चीन की जो यहाँ पर आर्मी है उसने कायरतापूर्ण हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो CRPF है इसके 10 जवानों को जो है यहाँ पर शहीद किया था, मतलब 10 जवान इसमें शहीद हुए थे। और यहाँ पर ये ऐसा पहला मौका था जब सीमा पर कोई सेना नहीं जबकि पुलिस के जवान शहीद हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीनी जो सेना थी उसके द्वारा कायरतापूर्व हमले में जो है भारत के 10 जो है पुलिस जवान शहीद हुए थे इसमें। ठीक है, यहाँ पर इसी की स्मृति में जो है उनके सम्मान में ही ये यहाँ पर हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया गया है? करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे नोकिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए हाल ही में नासा ने घोषणा की है, नासा कौन है? जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है या अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, उसने हाल ही में यहाँ पे बताया है कि चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क जो है स्थापित किया जाएगा। वो कौन सा किया जाएगा, किसका किया जाएगा? नोकिया का किया जाएगा। ये नोकिया को इसके लिए चयन किया गया है जो नोकिया कंपनी है। ठीक है, इसका लक्ष्य यहाँ पर देखिए आपको बताना है, ध्यान रखना है, नासा का लक्ष्य 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाना और अपने आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत दीर्घकालिक समय तक रहने के लिए खुदाई करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर देखिए अंतरिक्ष में पहला वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली 2022 के अंत तक लूनार की सतह पर स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? लूनार की सतह पर स्थापित किया जाएगा 2022 तक। ये पहला
वायरलेस ब्रॉडबैंड संचार प्रणाली होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमने नासा की और यहाँ पर हमने बात की है नोकिया की। दोनों के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं। नासा जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके जो प्रशासक है वर्तमान में नासा के वो कौन है, जिम ब्रिडेनस्टाइन है। और नासा का जो हेडक्वार्टर है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी के अंदर है। बाकी नोकिया की अगर बात करते हैं तो इसके चेयरमैन है साडी बल्दोफ और यहाँ पर जो इसका हेडक्वार्टर है वो है एस्पू फिनलैंड के अंदर। ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, कौन सा नेशन आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सिंगापुर जो है अपने आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, नेशन बन गया है, राष्ट्र बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिएगा, रेलवे सुरक्षा बल ने महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस रेल सेवा में यहाँ पर मेरी सहेली नामक एक पहल शुरू की है। तो यहाँ पर देखिए जो एपी एक्सप्रेस है इसी के अंदर ये सीआरपीएफ द्वारा यहाँ पर मेरी सहेली नामक ये पहल शुरू की गई है। यहाँ पर देखिए विशाखापट्टनम का जो रेलवे सुरक्षा बल है यहाँ पर आरपीएफ ठीक महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही यहाँ पर जो एपी एक्सप्रेस है यानी कि विशाखापट्टनम नई दिल्ली के बीच में संचालित इसी के अंदर जो है मेरी सहेली नामक ये पहल शुरू की है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा हम बात कर रहे हैं मेरी सहेली पहल के बारे में, जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रेनों में यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने का मकसद से ही इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह जिन्होंने हाल ही यहाँ पर पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर्स हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर एन.के. सिंह। देखिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका एक मतलब कि जो एन.के. सिंह है उन्हीं की खुद की ऑटोबायोग्राफी है। और यहाँ पर इस पुस्तक की अगर बात करते हैं तो इन्होंने को जो एन.के. सिंह है इनके जीवन के बारे में ये बताती है इस पुस्तक, जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के कई विकास में सक्रिय भूमिका निभाई है। कौन है एन.के. सिंह, आप अच्छे से जानते होंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत जो है ये हैं एन.के. सिंह और इन्हीं ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। ये आपको ध्यान रखनी है। इस पुस्तक का निर्माण जो प्रकाशन किया है वो किया है रूपा पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो ये नाम आपको रट लेना है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉपुलर हस्ती है तो इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, भारत ने ओडिशा तट की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज आईटीआर से स्टैंड ऑफ एंटी टैक यानी कि SANT मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। इसको निर्मित किया गया है DRDO के द्वारा। इतना आपको ध्यान रखना है, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका देखिएगा, भारत, US और जापान ने किसको नवंबर 2020 में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आयोजित होने वाले त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मालाबार 2020 में भाग लेने का आमंत्रण दिया है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मालाबार। ये एक त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास है जिसमें अब तक भारत, US और जापान हिस्सा लेते आ रहे हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर देखिए इन्होंने मिलकर जो है ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल करने की यहाँ पर बात कही है और इसलिए ऑस्ट्रेलिया को भी इसके लिए इनवाइट किया है इस सैन्य अभ्यास के लिए। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं तो इसका आयोजन इस बार कहाँ पर किया जाएगा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। नवंबर में आयोजित होने वाला है, इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर 2020 में अभ्यास को नॉन कॉन्टैक्ट एट सी यानी कि इस समुद्र में संपर्क रहित की तर्ज पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा और प्रोत्साहित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर इस मालाबार सैन्य अभ्यास की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी शुरुआत हुई थी 1992 के अंदर, 1992 में शुरुआत हुई थी जब भारतीय नौसेना और अमेरिकन नौसेना के बीच में इसका आयोजन किया गया था पहली बार। उस टाइम पे ये एक केवल द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। उसके बाद में जापान इसमें 2015 में जुड़ा था। उसके बाद में जापान के जुड़ते ही ये त्रिपक्षीय नौसैन्य अभ्यास हो गया और अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी जो है इसमें पहली बार हिस्सा ले रहा है। इसी के साथ यहाँ पे एक क्वाड गठबंधन का
जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए नौसेना से रिलेटेड बात हो रही थी। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख है वो है एडमिरल करमवीर सिंह है और भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी और भारत सरकार ने किस राज्य में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और जिला प्रमुख सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर होगा ये सारी चीज़ें होने वाली है महाराष्ट्र में। देखिए महाराष्ट्र के अंदर ही यहाँ पर 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के अपग्रेडेशन के लिए हाल ही में भारत सरकार और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में टोटल यहाँ पर कितना ऋण का समझौता हुआ है? ये 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण के लिए समझौता हुआ है। इस परियोजना के तहत 2 प्रमुख जिला सड़कें तथा 11 राज्य राजमार्ग तथा यहाँ पर 150 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई के साथ महाराष्ट्र के 7 जिलों को 2 लेन मार्ग में अपग्रेड किया जाएगा। इसी के लिए ये यहाँ पर मंजूरी दी गई है ऋण की। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं तो यहाँ हमने महाराष्ट्र की और एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की है। दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं और महाराष्ट्र के कुछ लोक नृत्य हैं लावणी, कोली नृत्य और लजीम, पावरी नाच, ये सारे कुछ फेमस नृत्य हैं, डांसर जो ध्यान रखने हैं। एशियाई विकास बैंक की बात हुई है एडीबी की, तो इसके आपको अध्यक्ष ध्यान रखना है। मत्स्यबू अस्कावा जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं और इसका हेडक्वार्टर है मांडलुंग फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, निशानेबाजी में विश्व की नंबर 1 भारतीय खिलाड़ी जिसने 2020 शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप की महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए जो भारतीय जो निशानेबाज है इलावेनिल वलारिवन, इन्हीं के द्वारा हाल ही में ये शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप का जो महिला पार्ट है उसके अंदर जो है महिला स्पर्धा है उसके अंदर यहाँ पे इसने जो है गोल्ड मेडल जीता है। जबकि यहाँ पे अगर पुरुषों की जो प्रतियोगिता थी उसकी अगर बात करते हैं तो इसमें जापान के नाया ओकाडा ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। जबकि भारत की जो साहू तुषार माने है इन्होंने इसके अंदर रजत पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन बांग्लादेश में किया गया है। टोटल 6 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें बांग्लादेश, भारत, जापान, कोरिया और यहाँ पर इंडोनेशिया और भूटान इसमें शामिल थे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। महिला वर्ग में जो है गोल्ड मेडल किसने जीता था? भारत की जो यहाँ पर इलावेनिल वलारिवन है, जिनको आप यहाँ फोटो पिक्चर में देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा इसमें गोल्ड मेडल जीता गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 21 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिएगा विश्व आयोडीन अल्पता दिवस। ये हर साल जो है लोगों को इसकी आयोडीन की कमी से होने वाले रोग और उनसे संबंधित बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से ही ये हर साल 21 अक्टूबर को ये यहाँ पर विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि शिक्षकों की भूमिका को रेखांकित करने के लिए भारतीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? यहाँ पर देखिए भारतीय शिक्षक दिवस पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो ये आपको बताना है शिक्षक दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो जो भी आपका मतलब कि किस दिन को शिक्षक दिवस मनाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, जो भी सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।